हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि कर फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। नार्सिसिस्ट पति को कैसे डील और हील किया जाए। दोस्तों, सुधा और राहुल की नई नई शादी हुई थी। दोनों अपनी गृहस्थी को बहुत ही अच्छे से चला रहे थे। दोनों अपने जीवन को बहुत ही सुख से बिता रहे थे। लेकिन एक दिन सुधा ने महसूस किया कि राहुल के बिहेवियर में चेंज आ रहा है। राहुल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि राहुल हर बात पर गुस्सा करने लगा है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब सुधा की कोई गलती होती या ना होती, लेकिन राहुल हर समय उस पर चिल्लाने लगा था। वो एक अटेंशन सीकर बन गया था। हर समय अटेंशन पाने के लिए वो नए नए टेंट्रम करने लगा था। सुधा का मन बहुत दुखी होता और कभी कभी वो रोने भी लग जाती। जब वो रोती, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती, तब राहुल उसे कहता कि तुम तो नाटक कर रही हो। धीरे धीरे राहुल का कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा था। वो बात को सही प्रूव करने के लिए झूठ भी बोलने लगा था। अब सुधा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उसने अपने मन में सोचा कि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन वो राहुल से प्यार भी बहुत करती थी। उसे छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मन में उसके उधेड़-बुन लगातार चलती रहती थी। वो अपना जीवन कैसे चलाए उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वो इसी तरह बैठी सोच रही थी कि तभी उसकी एक प्यारी सहेली का फोन आया। उस सहेली के साथ उसने अपने मन की हर बात को शेयर किया और कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब उस सहेली ने उसे एक काउंसलर का नंबर दिया। उससे कहा कि तुम इनसे जाकर मिलो, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। अब सुधा के मन में एक उमंग जाग गई थी। उसे लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उस काउंसलर के पास जाती है, उससे जाकर अपने मन की हर बात को शेयर करती है। तब काउंसलर उसे कुछ बातें समझाते हैं। उसे कहते हैं कि इसे हम नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। यह एक मेंटल स्टेट होती है जिसमें व्यक्ति को खुद की ही फिक्र लगी रहती है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वो एक अटेंशन सीकर बन जाता है, सबकी अटेंशन पाना चाहता है। उसके अंदर जलन की भावना आ जाती है। वो सबसे ईर्ष्या करने लगता है और ऐसा भी मानता है कि सब लोग उसके साथ ईर्ष्या करते हैं। उसके अंदर सहानुभूति की कमी हो जाती है और वो धीरे धीरे आप पर चिल्लाने लगता है। उसका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। तब सुधा उनसे पूछती है कि राहुल तो पहले ऐसा नहीं था, अब वो इस तरह का क्यों हो गया है। तब डॉक्टर उसे समझाती हैं कि ये एक मेंटल स्टेट होती है। हमारा भारतीय समाज पुरुषवादी समाज है। कई बार कुछ बच्चों की परवरिश इसी तरह से हुई होती है जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है, और जिन लोगों के अंदर इस प्रॉब्लम का सिम्टम ज़्यादा बढ़ जाता है उसके अंदर ये एनपीडी की समस्या बढ़ जाती है और वो इसी तरह का बिहेव करने लग जाते हैं। अब सुधा जानना चाहती थी कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन भी है, और अगर है तो मैं कैसे उन्हें ट्रीट कर सकती हूँ। उसने डॉक्टर से फिर से पूछा कि क्या इसका कोई इलाज है। तब डॉक्टर ने उसे कहा कि हाँ, खुशी की बात यह है कि इस प्रॉब्लम का इलाज भी है। अगर व्यक्ति चाहे तो हम उसकी मदद कर सकते हैं और उसे फिर से नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं। तब सुधा ने उनसे वो सारी बातें जानी जिसे वो राहुल पर अप्लाई करने वाली थी, और डॉक्टर ने उसे जो जो बातें बताई वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिसमें सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि तुम्हें राहुल के साथ बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि शादीशुदा जीवन में हर समस्या का समाधान बातचीत करने से ही होता है। इसलिए तुम्हें राहुल के साथ खुलकर बातचीत करनी है। समझना है कि वो किस उलझन में फंसा हुआ है, ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
दूसरा काम तुम्हें करना है कि जब वो अपने मन की बात तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हो उस समय तुम्हें बहुत ही शांत रहना है, धैर्य रखना है, बैलेंस बनाकर रखना है। किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, सिर्फ उसकी बात को समझना है, उलझना नहीं है, ना ही किसी तरह की तुम्हें कोई सलाह देनी है। तीसरा काम तुम्हें करना है कि हो सकता है जब वो तुम्हें बात बता रहा हो तब तुम्हें लगे कि उसके अंदर ही गलती है, लेकिन तुम्हें फिर भी उसके अंदर गलती नहीं निकालनी है, बल्कि जो कुछ वो बताता चला जा रहा है उसकी बात की सहमति देनी है और सुनते चले जाना है। नेक्स्ट काम तुम्हें करना है कि तुम्हें उसकी प्रशंसा करनी है, जो भी बात वो कर रहा है उसे सपोर्ट करनी है। साथ ही साथ तुम्हें वो बात करनी है जिससे उसे लगे कि तुम उसकी भलाई चाहती हो और उसकी भलाई के लिए ही काम कर रही हो। अगर वो तुम्हारे साथ अपने मन की हर बात को शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है, तुम्हारे साथ बातें शेयर करना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे सावधानी से तुम्हें उसे एक थेरेपी के लिए भी मना लेना है, जिसमें थोड़ी सी मेडिसिन दी जाती है और वो धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब सुधा ने मन में ठान लिया था कि उसे राहुल को बहुत ही प्यार से हैंडल करना है और उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। अब उसने राहुल के साथ लगातार बातचीत करना शुरू किया। हर समय वो उसे सपोर्ट करती, उसकी प्रशंसा करती, अगर उसकी कोई गलती भी होती तब भी उसे इग्नोर करती। धीरे धीरे राहुल उसकी बात को मानने लगा और एक दिन उसने उसे थेरेपी के लिए भी मना लिया। राहुल डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के पास जाकर उसने मेडिसिन ली। अब वो धीरे धीरे दोनों ही सुख से जीवन व्यतीत करने लगे, दोनों अपनी गृहस्थी में खुश रहने लगे। तो फ्रेंड्स, इस पूरी कहानी में हमें कुछ बातें समझ में आई कि मानते हैं कि पति अगर नार्सिसिस्ट होता है तो उसके साथ जीना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ी सी सावधानी बरतें और बहुत ही अच्छे से उनको ट्रीट करें तो इस प्रॉब्लम से भी हम बाहर निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं जो इस तरह के बिहेवियर को सहन नहीं कर पाती हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखकर उन्हें ट्रीट करती हैं तो आप भी अपनी गृहस्थी में सुखी रह सकती हैं, सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जब आप इसे शेयर करते हैं तो आपके जीवन में भी दुआएं आती हैं और आपका जीवन भी सुखी बनता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए अगर आप कोई और चैलेंज भी फेस कर रहे हैं तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहाँ पर मैसेज करके आप हमसे माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स द्वारा अपने पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने के तरीके सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, आप अपने जीवन में खूब उन्नति प्रगति तरक्की करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते चले जाएं। बाय।